दोस्तों, आपकी वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उसे आप दबा दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उसे भी दबा दीजिए। अगर आपने ये पहले से कर रखा है तो आप ऐसा ना करें और हम हमेशा आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सी को स, क, श और आप और भी ऐसे वर्ड देख रहे हैं जिनका उच्चारण अलग अलग है, जिन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है। इनके क्या नियम है और इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ए कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमेश में र में आर के बाद ए आ रहा है और समीर में आर के बाद ए नहीं आ रहा है। इस चीज़ में हम बहुत ही कंफ्यूजन रहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगी, तो मेरी वीडियो को पूरा सी को सा कब पढ़ा जाता है, का कब पढ़ा जाता है और शा कब पढ़ा जाता है। देखिए, कभी कभी आप सी को सा पढ़ते हैं, कभी कभी सी को का पढ़ते हैं, कभी शा पढ़ते हैं। सबसे पहले सी को सा कब पढ़ते हैं। आप हमेशा देखते होंगे कि कभी हम लोग सी को सा पढ़ते हैं, कभी का, कभी शा। पर इसके क्या नियम है। सी को सा जब पढ़ा जाता है जब सी के बाद ई आई वाई आए, तो सी को सा पढ़ा जाता है। आप देखेंगे जहाँ भी सी के बाद ई आएगा, आई आएगा, वाई आएगा, तो सी को सा पढ़ा जाएगा। जैसे कि सर्कल, बैलेंस, एडवाइस, रिवाइज, यहाँ पर सी को सा पढ़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब सी को का कब पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं सी को का भी पढ़ा जाता है, पर कब पढ़ा जाता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, जब भी सी के बाद ए आए, ओ आए, यू आए, तो सी को आप वहाँ पर का पढ़िएगा। जहाँ भी आपको ए ओ यू दिखे सी के बाद, तो आप वहाँ पर सी को का पढ़िए। जैसे कि केवल, कॉफिन और कॉमिक, जैसे कि टॉपिक, कोल्ड, प्लास्टिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सी को का पढ़ रहे हैं। जहाँ भी सी के बाद ओ, ये हमने बताया ओ आ रहा है सी के बाद। ये सारे एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब सी को सा कब पढ़ा जाता है। सी को सा पढ़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी सी के बाद आई आए तो सी को सा पढ़ा जाता है। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप गलत पढ़ें। तो इसलिए सी को कब क्या पढ़ा जाता है। अब जी को जा भी पढ़ते हैं और गा भी पढ़ते हैं, पर ये हम आपको बताएंगे कि जी को जा कब पढ़ते हैं और गा कब पढ़ते हैं। इसका भी एक रूल्स है, तो चलिए सीखते हैं। अब जी को जा कब पढ़ा जाता है। इसका जी के बाद जब भी ई आए, आई आए, वाई आए, तो जी को जा पढ़ा जाता है। आप देखिए, जहाँ भी जी के बाद ई आई वाई आए तो वहाँ आप जी को जा पढ़ेंगे। जैसे कि एज, एंजल, चेंज, जैम, यहाँ पर जी को जा पढ़ा जा रहा है। आपने देखा, हमने जो भी एग्जाम्पल दिया है वहाँ पर जा पढ़ा जा रहा है। अब इसी तरह जी को गा भी पढ़ा जाता है, पर कब पढ़ा जाता है यह आप लोगों को नहीं पता होता। तो देखिए, जी को गा कब पढ़ा जाता है। जब भी जी के बाद ए ओ यू आए तो जी को गा पढ़ा जाता है। अब जहाँ भी जी के बाद ए ओ यू देखे तो वहाँ उसे जी को गा पढ़े। जैसे कि गोल, गोल्ड, गन, मेगा, ग्लास, गार्डन, यहाँ पर जी को गा पढ़ा जा रहा है। आप अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पर हमने जा पढ़ा था और यहाँ पर गा पढ़ा था। तो इस तरीके से हम आपको ये नियम बता रहे हैं ताकि आप सही से पढ़ सकें। अब जहाँ भी डबल जी आएगा, मतलब 2 बार जी आएगा, तो वहाँ जी को गा पढ़ा जाएगा। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ भी डबल जी आएगा तो वहाँ गा पढ़ा जाएगा। अब एस को कभी हम जा पढ़ते हैं, कभी सा पढ़ते हैं, कभी इज पढ़ते हैं, पर सबसे पहले हम सा का जानते हैं कि सा कब पढ़ते हैं। सा हम जब पढ़ेंगे जब भी एस के बाद देखिए पा, ट, क, फ, थ आए तो एस को सा पढ़ा जाता है। अंत में आए स को सा पढ़ा जाता है। अंत में जब भी प, ट, क, फ हो तो उसे सा पढ़ा जाएगा। जैसे कि क्रीज, गिरीज, लाइक्स, रिलीज, यहाँ पर इसको सा पढ़ा जा रहा है। ये चीज़ तो आपको पता भी होगी, सा तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि एस को जा कब पढ़ते हैं। तो ये भी हम सीख लेते हैं। अब एस को जा कब पढ़ेंगे, इसका भी एक नियम है। तो देखिए, सबसे पहले जा कब पढ़ा जाता है। जब बा, ड, ग, ब, द, ल, र, म, न एस के अंत में, मतलब शब्द के अंत में आए और उसके बाद एस आए तो उसे जा पढ़ेंगे। देखिए, आप अच्छे से समझिए ताकि आपको अच्छे से आए। जैसे कि विज़न, विजी, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने शब्द बताए उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ जा आ रहा है और यहाँ भी वो ही आ रहा है, तो यहाँ हम इसको जा पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसको इज कब पढ़ेंगे।
कहीं कहीं एस को इज पढ़ा जाता है, तो कब पढ़ा जाता है आप ये देखिए। यहाँ पर जब भी एस के बाद स च ये च और जा आएगा तो उसको इज पढ़ा जाएगा, मतलब अंत में आएगा और उसके बाद एस आएगा। तो देखिए कहाँ पर किस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए चूज़ में हम यहाँ पर आप देख रहे हो, और यहाँ पर बिजी में भी हम देख रहे हैं इज और ज एक ही तरीके का है, थोड़ा सा बस अंतर है, आप इस चीज़ को समझिए। अब टी को टा भी पढ़ा जाता है, कभी कभी सा भी पढ़ा जाता है, कभी चा भी पढ़ा जाता है। टा तो हम पढ़ते ही हैं, पर सा और चा कब पढ़ते हैं सबसे पहले ये सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि टी को चा कब पढ़ते हैं। तो इसका एक नियम है, जब भी टी के साथ यू आर ई आए तो हम इसे टा पढ़ेंगे, और वो भी अंत में आना चाहिए। टी यू आर ई ये साथ में आए तो हम इसे चा पढ़ेंगे, जैसे कि फीचर, कल्चर, टॉर्चर और फर्नीचर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टी यू आर ई साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ हम चर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप भी पढ़िएगा। अब टी को सा कब पढ़ते हैं आपको नहीं पता होगा, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं पता होती, बहुत से लोगों को नहीं पता। जब भी टी आई ओ एन, टी आई ओ यू एस, टी आई ए एल अंत में आए साथ में, तो यहाँ पर इसे सा पढ़ा जाएगा। जहाँ भी आप देखेंगे ये शब्द अंत में आएंगे तो वहाँ उसको सा पढ़िए, जैसे कि नेशन, पार्सल और ये न्यूट्रियस और ये नेप्सल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसे सा पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी गलती ना हो। अब टी को टा कब पढ़ते हैं? ज़्यादातर शब्दों में हम टी को टा ही पढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, इसका कोई नियम नहीं है। जैसे कि टेस्ट, टोस्ट, टाइम, टेल, फास्ट, फैट, मैटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम टी को टा ही पढ़ते हैं। बस जो मैंने आपको पहले नियम बताए उनको याद करिएगा कि टी को चा और सा कब पढ़ते हैं। अब टी एच को दा भी पढ़ा जाता है और था भी पढ़ा जाता है, पर दा कब पढ़ा जाता है सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो देखिए टी एच को दा जब पढ़ते हैं, जब टी एच के बाद ई आएगा तो उसे दा पढ़ा जाएगा। सिंपल सा है, जब भी टी एच के बाद ई आए तो उसे आप दा पढ़िएगा। अगर वो ई नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप उसे था पढ़िए, जैसे कि ब्रदर, फादर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टी एच के बाद ई आ रहा है तो हम यहाँ पर इसे दा पढ़ रहे हैं। अब था कब पढ़ते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी शब्दों में था ही पढ़ा जाता है। अगर इसके आगे मतलब इसके बाद टी एच के बाद ई ना हो तो आप वहाँ पर इसे था ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस ई को छोड़ के और कुछ भी हो वहाँ आप उसे था पढ़िए। ये बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। जैसे कि क्लॉथ, अर्थ, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सभी जगह था ही पढ़ सकते हैं, बस ई का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छे से देखिए। अब एस सी को हम सा, सक और स पढ़ते हैं, पर कब पढ़ते हैं ये हम आपको बताते हैं। एस सी को सा कब पढ़ते हैं? आप हमेशा इसे सक पढ़ते होगे, पर इसे सा पढ़ा जाता है इन दोनों को। देखिए जब भी एस सी के बाद ई आई वाई आए तो इसे आप सिर्फ सा पढ़ेंगे, सक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सा पढ़िएगा। इन दो शब्दों को सिर्फ सा पढ़ेंगे, इस चीज़ का याद रखिए। जैसे कि सीन, साइन, साइंस और यहाँ पर साइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर सक नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ सा पढ़ रहे हैं। मुझसे थोड़ा सा गलत हो जाए तो सॉरी, क्योंकि मैं एकदम ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो एस और सी को सक पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। ज़्यादातर में जब भी ए ओ यू आए तो वहाँ पर आप सक पढ़िए, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर आप इसे याद करके चलेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश पढ़ने में कोई गलती नहीं कर सकते। जैसे कि स्कोर, स्कैन और स्किन, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, हम इधर सक पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। अब एस सी को सा कब पढ़ते हैं? आपने देखा होगा कि कभी कभी एस सी को सा भी पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोगों को पता है, किसी को नहीं भी पता है। कभी कभी इसको सा पढ़ा जाता है। अब कब पढ़ा जाता है ये आपको जब आप बुक पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस जो दो मैंने आगे नियम दिए हैं उसको याद रखिएगा। सी की को का पढ़ते हैं ये आपको शायद पता है, और नहीं पता है तो ये आप देख सकते हैं। बैग, सिक, पिक, ब्लैक, पिकल। यहाँ पर हम सी के को का पढ़ रहे हैं। अब ई डी को टा भी पढ़ा जाता है, डा भी पढ़ा जाता है और ईड भी पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है ये हम सीखते हैं। देखिए जब सबसे पहले हम यहाँ पर डा का एग्जाम्पल लेते हैं। ई डी को डा कब पढ़ते हैं? बहुत सारे उसमें
ईडी को ड पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ईड पढ़ते हैं, पर हमें यहाँ ड पढ़ना है। जैसे कि अंत में ईडी से पहले ला हो, ना हो, रा हो, वा, जा, मा या बा आए तो इसे डा पढ़ेंगे, ईड नहीं पढ़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि टेंड, फैम्ड और ये कुक्ड और फिनिश्ड। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा हमेशा। अगर याद रखेंगे तो आपको बुक पढ़ने से या इंग्लिश पढ़ने में आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। अब ईडी को कभी कभी हम इसे टा भी पढ़ते हैं, जैसे कि जब भी ईडी के बाद प, क, फ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और वीडियो दिखा सके और आपकी और ज़्यादा पढ़ाई में मदद कर सके। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हम और ज़्यादा मेहनत करें आपको पढ़ाने में और आपकी पढ़ाई में मदद करने में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स करें। अगर आप चाहते हैं कि और भी चीज़ें सीखना तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, हमारी सारी वीडियो देखें।